वैशाली जिला की धरती के लोग, जनता, महान जनता ने जो आदरणीय सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया। पहले रामविलास पासवान जी को भी सिक्के से तौला गया था, लेकिन रामविलास पासवान जी जब इतने समय, लंबे समय बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, खास करके वैशाली जिला के पासवानों को और अपने गांव शहरबन्नी के पासवानों को कुछ नहीं दे सके, तो चिराग पासवान जी सिक्के से तौलाना कोई तुक नहीं है। आज सिक्के से अगर तौलाना है, तौलना ही है, तो अरे भैया पासवान के गरीब बच्चे हैं, उनको सिक्के से तौलो। अगर किए होते तो आज ये इंजीनियर राजकुमार पासवान लोजपा के साथ होता, चिराग पासवान के साथ होता। आज नहीं किया है, तभी ये राजकुमार पासवान लगातार विरोध करता है कि समाज जो पासवान जाति जो 50 साल पीछे चला गया, वो 100 साल पीछे हम ले जाएंगे। बहुत जल्द पटना के गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारेला होने जा रही है। भारत सरकार ने पीएफआई समेत 8 संगठनों पर 5 साल के लिए देश में बैन कर दिया है। इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग प्रतिक्रिया है। कोई स्वागत कर रहा है तो कोई कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ और भी कई संगठन हैं जो जैसे आरएसएस है, उन तमाम संगठनों पर भी बैन लगना चाहिए। चिराग पासवान ने भी पीएफआई बैन पर समर्थन किया है और कहा है कि जो भी संगठन हो जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, उन तमाम संगठनों पर बैन होना चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान है, युवा बिहार सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसे देखते, चूँकि पीएफआई पे बैन लगा है 5 साल का, तो कई राजनीतिक दलों का अलग अलग इस पर राय है। चिराग पासवान ने कहा है कि भाई बैन हो, वैसे तमाम संगठनों पर बैन लगना चाहिए जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पे मेरा और मेरी पार्टी युवा बिहार सेना के बिल्कुल साफ स्टैंड है कि अगर देश में कोई साजिश, देश को लेकर के कोई साजिश में, गतिविधियों में, किसी गतिविधियों में शामिल है तो बैन होना चाहिए। लेकिन 5 साल के लिए ही क्यों, हमेशा के लिए बैन करो। दूसरी चीज़ें, अगर वो पीएफआई कहीं मेरा मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई और सरकार में कोई साठगांठ है, 2020 का मैच खेला जा रहा है और उनके खिलाफ कोई गलत गतिविधियों में चाहे और भी कोई दस्तावेज मिला है तो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए सरकार को, समझे, ये नहीं। और मुझे जो लगता है कि सरकार की और पीएफआई के संगठनों का ये ऐसा ना हो कि 24 का है उस 24 के तहत कोई साजिश ना हो, मेरा ये मानना है। और नहीं तो अगर सही मायने में दूध का दूध और पानी का पानी आप करना चाहते हैं तो पीएफआई के जो भी आपके पास दस्तावेज आए हैं उस दस्तावेज के आधार पर पब्लिक डोमेन में आप लाइए। एक सवाल है कि आरएसएस को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि आरएसएस, लालू प्रसाद ने कहा कि आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए। देखिए, आरएसएस से भारत का बहुत पुरानी संगठन है और वाकई में जब नेहरू गांधी जी का सरकार रहा है तो उस समय 2 बार उस संगठन पे, मतलब उस संगठन पे देश के कुछ गतिविधि, ऐसा एक्टिविटी को लेकर के उन पर बैन किया गया है। और उस संगठन को अगर बैन किया गया है तो उससे आरएसएस से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आपका रजिस्टर्ड है संगठन। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये संघ में फंड कहाँ से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें मायने रखते हैं। लेकिन पीएफआई को लेकर के और भी पार्टियों का क्या स्टैंड है, लेकिन मेरी और मेरी युवा बिहार सेना पार्टी का यही स्टैंड है कि अगर किसी ढंग का देश हित और राष्ट्र हित में कोई गतिविधि में वो उनका संलिप्तता है तो हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, सिर्फ 5 साल के नहीं। और नहीं तो अभी कल ही का देखिए रिपोर्ट, उस पीएफआई के जो महासचिव हैं उन्होंने कहा है कि सरकार का निर्णय सही है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हैं भैया? आप एक तरफ कर रहे हैं कि हमारा पीएफआई कोई ऐसा संगठन नहीं है और फिर कह रहे हैं सरकार का निर्णय सही है, सरकार को सही ठहरा रहे, तो कहीं ना कहीं साठगांठ है ये 2020 का मैच, यानी कि कहीं ना कहीं 24 की एक जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई जाती है, की जा रही है। हाँ, उसी की एक साजिश का रूप। चिराग पासवान को लेकर दूसरा सवाल कर लेते हैं। वो रोजगार देने की बात करते हैं। एक शिविर लगा राजगीर में जहाँ पे उन्हें पैसा से तौला गया, उन्होंने वहाँ पे वादा भी किया है कि सरकार बनी तो रोजगार प्राथमिकता होगी। देखिए, वैशाली जिला की धरती के लोग, जनता, महान जनता ने जो आदरणीय सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया, तो उससे पहले रामविलास पासवान जी को भी सिक्के से तौला गया था। लेकिन रामविलास पासवान जी जब इतने समय, लंबे समय बाद भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, खास करके
वैशाली जिला के पासवानों को और अपने गांव शहर बन्नी के पासवानों को कुछ नहीं दे सके, तो चिराग पासवान जी सिक्के से तौलाना कोई तुक नहीं है। आज सिक्के से अगर तौलाना है, तौलना ही है, तो अरे भैया पासवान के गरीब बच्चे हैं उनको सिक्के से तौलो, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे उनको सिक्के से तौलो। क्या रामविलास पासवान ने पासवानों के लिए कुछ नहीं किया? अगर किए होते तो आज ये इंजीनियर राजकुमार पासवान लोजपा के साथ होता, चिराग पासवान के साथ होता। आज नहीं किया है, तभी ये राजकुमार पासवान लगातार विरोध करता है कि समाज जो पासवान जाति जो 50 साल पीछे चला गया वो 100 साल पीछे हम ले जाएंगे। हम इंजीनियर राजकुमार पासवान ले जाएगा और बहुत जल्द पटना के गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारेला होने जा रही है। दुसाध पासवान में दुसाध जुटेंगे ना? आपको बता दें कि दुसाध इतने उदार दिल हैं कि चंद लोग जो चिराग पासवान के चाटुकार जो कार्यकर्ता हैं, जो हमको आए दिन फेसबुक पे धमकी देते हैं जान से मारने का, तो वो लोग का उनके कार्यकर्ता लोग वैसे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो परिवर्तन चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वाकई में समाज में अच्छे नेतृत्व चाहते हैं, वो जरूर गांधी मैदान पहुंचेंगे और जेपी का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि महारेला का नाम है दुसाध पासवान महारेला। तो तमाम लोग आएंगे। और रही बात कि आप कह रहे थे कि चिराग पासवान रोजगार की बात कर रहे हैं कि बिहार के युवा नौजवानों को रोजगार देंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान से मैं सवाल करता हूं कि आप 8 साल जमुई का सांसद रहे हैं, अभी तक हैं आप वर्तमान में, आपने कितने युवा नौजवानों को रोजगार दिया? आप वहां पे जो युवा नौजवान लोग जो हैं बेरोजगार, वो पलायन करते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, तो उस पलायन को रोकने के लिए आपने क्या ऐसे ठोस कदम उठाए? तो ये सब मायने रखता है। अब उनके समर्थक क्या कहेंगे? चाटुकार कार्यकर्ता है वो लोग ये क्या कहेंगे कि क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री है? अरे भाई आप सत्ता में हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? संविधानिक के पद पे हैं आप। वो कहते कि बीजेपी के साथ वो नहीं है। बीजेपी के साथ हैं कहाँ भाई? उनका तो सांसद चलेगा, वो तो अकेले हैं। अच्छा, तो फिर बीजेपी के इशारे पे क्यों कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए? बीजेपी के इशारे पे ये क्यों कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ? ये क्यों कहते हैं? व्यक्तिगत मानना है उनका, व्यक्तिगत मानना है कि भाई हम मोदी के हनुमान। हम तो नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हनुमान है, हम तो बिहारी अस्मिता को लेकर के 24 का बिहार का बेटा हूँ, और कोई बिहार का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो उसमें दलगत से ऊपर उठ करके और सभी को साथ देना चाहिए, जिसमें मैं भी एक हूँ कि नीतीश कुमार को समर्थन दे रहा हूँ कि वो 24 का प्रधानमंत्री होना चाहिए।